हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाउंडेशन क्लास। आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10 की फिजिक्स की है, ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ। इस लॉ को समझने से पहले आप सब लोग जैसे जानते हैं कि ओम्स लॉ है, तो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग उसको पहले स्टेटमेंट मानते हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है, आफ्टर डैट फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ स्टेटमेंट में क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट गिवन ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या बोले, सबसे पहले जानना है आपको कंडक्टर क्या है। कंडक्टर पता है आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास होने को, वो कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो भी आपको पता है, कि जो भी कंडक्टर के अंदर एक फ्लो होता है चार्ज का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस वो चीज़ होता है जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सारे मूव करते हैं, तो आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो आपस में उन लोगों में टक्कर भी होती है, कोलाइड भी करते हैं। तो ये लोगों को आपस में मूव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, यही बाधा बन जाता है, यही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर वोल्टेज इंक्रीज करा जाए तो करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज कर दे तो करंट का फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। यही है ओम्स लॉ। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पर जो आई है और वी है वो आपको पता चल गया कि वी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, आई जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर क्या, इक्वल्स के बाद आ जाता है एक कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, आर हो गया, जो कि रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या रेजिस्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो डिफ़िकल्टी होती है वही है रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली चलेंगे तो बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस, अगर ज़्यादा तेज़ी से है तो बोलेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और दिक्कत कम हो रही है तो बोलेंगे रेजिस्टेंस कम है। तो उसी तरह यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से लिखते हैं। तो ये था आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट ऐसे ही लॉ के लिए मेरे चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे मैं लेकर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए हिटिंग इफेक्ट, जो कि जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। सो keep watching and learning from my channel. Thanks to all my subscribers.